सत्यम और तापसी एक दूसरे में खोए हुए थे। सत्यम बस तापसी को देखे जा रहा था। उसकी भूरी आंखें, उसके होठों के पास तिल और उसकी ठोड़ी पर भी एक गहरा तिल था। माथे पर बाल आ गए और गालों पर भी। सत्यम बस एक टक उसे देख रहा था, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। तापसी बस सत्यम की आंखों में देख रही थी। उसकी गहरी काली आंखों में वो खो सी गई थी। सत्यम के बाल उसके माथे पर आ गए थे। चेहरा बिल्कुल ही सादगी से भरा, कोई छल कपट नहीं। हल्की सी दाढ़ी और आंखों में बस बहुत ही गहराई से अपनापन था। सत्यम का चेहरा तापसी के बिल्कुल पास आ गया। दोनों को एक दूसरे की सांसें महसूस हो रही थी। अचानक से सत्यम होश में आया और उठ गया। तापसी भी जल्दी से उठ गई। तापसी बहुत ही असहज महसूस कर रही थी, तो सत्यम ने माहौल बदलते हुए कहा, सत्यम आसपास देखते हुए, वो मुझे कहना था कि कोई मेडिसिन मिलेगी यार, पेट के लिए दर्द सा कर रहा है। सत्यम ने बोलते हुए अपना हाथ पेट पर रख लिया और मासूम सी शक्ल बना ली। तापसी ने सत्यम को देखा और हंसने लगी। फिर अपनी अलमारी खोलकर दवाई निकालकर सत्यम को दे दी और पानी का गिलास भी दे दिया। सत्यम ने दवा खा ली। तापसी, आपको 1-2 घंटे में आराम आ जाएगा, फिर रात को डिनर भी करना है आपको। सत्यम, क्या? नहीं कैप्टन, अब कुछ और नहीं खाना कुछ। तापसी, ओके, वैसे मेरा काम ही कम किया आपने, खाना मैं ही बनाने वाली थी। सत्यम ने जब ये सुना तो बोला, अच्छा ठीक है, अगर मैं ठीक हो गया तो रात को डिनर करूँगा। तो कोई काम नहीं कम हुआ तुम्हारा। तापसी मुंह बनाकर कमरे से बाहर आ गई और नीचे चली गई रात के खाने की तैयारी करने। उसके पापा नीचे ही दादी दादू को दवा खिला रहे थे। फिर दोनों के लिए पानी गर्म करने लगे, तो तापसी ने उन्हें बैठने को कहा और खुद करने लगी। उसके पापा पहले से बहुत कमजोर लग रहे थे और चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं लग रही थी। वो फिर से दादा दादी का कुछ काम करने लगे। तापसी को अपने पापा को ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था। बिल्कुल किसी रोबोट की तरह वो उनके काम कर रहे थे। दादी तो जानबूझकर उसके पापा को कुछ ना कुछ बोल रही थी। तापसी मन मारकर खाना बनाने में लग गई। तभी उसके पापा रसोई में आए। विकास जी, तप्पू, आज सब्बम भी है तो कुछ अच्छा सा बना देना। वैसे तो तू हर चीज अच्छी ही बनाती है, पर फिर भी। तापसी, जी पापा। विकास जी धीरे से, और रात को खाना होने के बाद ऊपर मेरे कमरे में आना, कुछ बात करना है जरूरी, जिसके लिए बुलाया था। विकास जी इतना बोलकर चले गए। तापसी का मन घबरा रहा था कि पापा अब क्या बात करने वाले हैं। वो खाना बनाने में ध्यान देने लगी, पर उसकी दादी दादा बीच में ही कभी गर्म पानी मांगते, कभी दूध। घर में गीजर होने के बाद भी हाथ धोने के लिए तापसी को पानी गर्म करने को बोलते। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस काम करे जा रही थी। वहीं दूसरी ओर उसकी बुआ की बेटी मौनी आराम से बैठकर फोन में लगी हुई थी। कुछ देर में रात का खाना बन गया और रात भी हो गई। सब खाना खाने बैठ गए तो विकास जी ने तापसी को स्वयं को बुलाने को भेजा। तापसी ने कमरे में जाने से पहले नॉक किया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दरवाजा खुला ही था, तो तापसी अंदर आई तो देखा सव्यम उसकी साइड वाले बेड पर सो रहा था। तापसी उसे उठाने के लिए सब्यम के पास गई तो बस उसे देखती रह गई। सब्यम बड़े ही आराम से बेफिक्री से सो रहा था। तापसी को उसे उठाने का मन तो नहीं हुआ, पर डिनर के लिए उसे उठाने लगी। तापसी, सर, सब्यम सर, उठिए सर। तापसी सब्यम के कंधे को हल्के से हिलाकर फिर से आवाज लगाई तो सब्यम जाग गया और उठकर बैठ गया, पर अभी भी उसकी आंखें आध खुली सी थी। सामने तापसी को देखकर उठ खड़ा हुआ। तापसी, आप फ्रेश होकर नीचे आ जाइए, डिनर रेडी है और सब वेट कर रहे हैं। सब्यम ने हाँ में सिर हिलाया और तापसी चली गई। कुछ ही देर में सब्यम भी आ गया और सबके साथ डिनर करने लगा। तापसी ने आज शाही पनीर और दाल मखनी बनाई थी। साथ में जीरा चावल और रोटियां थी। दही का रायता और आम का अचार भी था। विकास जी ने जब पहला निवाला मुंह में डाला तो उन्हें तापसी की माँ की याद आ गई। वो बस चुपचाप खाना खाने लगे। सब्यम तो बस तापसी के खाने का फैन हो गया था। मोने भी मजे से खा रही थी, पर दादा दादी कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे थे कि सब्जी में तेल ज़्यादा है, दाल में तड़का कम है और भी बहुत कुछ, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। सब्यम को कुछ बोलना सही नहीं लगा, तो वो बस खाने में कंसंट्रेट करने लगा। खाना हो जाने के बाद सब्यम ऊपर ही चला गया
और टहलने लगा तो विकास जी दादा दादी को सारी दवाइयाँ खिलाकर आराम से उनको बैठाकर रजाई में फिर कमरे की लाइट बंद करके बाहर आ गए। तब तक तापसी ने भी रसोई का सारा काम कर लिया था। मौनी तो कमरे में जाकर सो गई, पर सबके लिए। खुद तो फोन पर चैटिंग में लगी थी। विकास जी ऊपर जाकर सब्यम से बातें करने लगे। फिर कुछ देर बाद अपने कमरे में आ गए। सब्यम भी कमरे में चला गया। तापसी सारा काम खत्म कर अपने पापा के कमरे में आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और उनकी आंखें गीली हो गई। फिर कुछ समय बाद बोले, मैंने युग को घर से जाने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि मैं चाहता था वो चला जाए। देख गुड्डो, माँ बाबूजी जो करते हैं सब पता है मुझे। तेरी माँ जानकी के जाने के बाद तो वो तुम दोनों को और तंग कर रहे थे। युग ने किसी तरह से तुझे तो इनसे दूर भेज दिया, पर खुद वो यहाँ पर घुट घुट कर जी रहा था, वो भी बस मेरे कारण। मुझे पता था कि मेरे जाने के बाद माँ उससे नौकरों की तरह ही बात करती है और बाबूजी उनके आगे कुछ नहीं बोल पाते, पर युग ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर उस दिन उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया तो मैं भी हिल गया। मुझे पता था मेरे लिए वो सुन लेगा, पर इस बार नहीं। मैंने उसे थप्पड़ मार दिया और गलत ठहरा दिया। वो टूट गया था। वो अपना सारा सामान लेकर चला गया। मुझे पता था वो अपने मामा के पास ही जाएगा, तो मैंने तेरे मामा को सब बता दिया। गुड्डो, वो ठीक है, पर वहीं पर वो आईएएस की तैयारी कर रहा है। वो मुझे शायद गलत ही समझ रहा है, पर उसके लिए जरूरी है। अब वो अपनी माँ का सपना पूरा करने में लगा है। मेरे लिए उसकी नाराजगी उसको उसके सपने के पास लेकर जा रही है, तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उस दिन फोन पर मैंने तेरे साथ ऐसे बात की, पर माँ बाबूजी चाहते थे मैं तुझे यहाँ बुला लूँ, इसलिए। गुड्डो, एक मेरा बच्चा तो दूर है मुझसे, पर तू दूर मत होना। बस तुझे देखना चाहता था। इतना बोलकर वो रोने लगे और बेड पर बैठ गए। तापसी जो सब कुछ सुनकर रो रही थी, अपने पापा के पास आकर उनकी गोद में सर रखकर रोने लगी। पिता और बेटी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। बेटी से ज्यादा वो अपनी बेटी के करीब होता है। इसलिए आज विकास जी ने तापसी को सब कुछ बता दिया था। दोनों पिता बेटी एक दूसरे को संभाल रहे थे। विकास जी के मन का बोझ हल्का हो गया था। उन्होंने तापसी के आंसू साफ किए और बोले, तू भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करना गुड्डो। मेरा और तेरी माँ का ये सपना था कि तुम दोनों बहुत कामयाब हो और बिना किसी सहारे के अपनी अलग पहचान बनाओ। अब तू कॉलेज जाकर अच्छे से पढ़ना। मैं तुझे अपने आप फोन कर लिया करूँगा। तापसी ने हाँ में सर हिला दिया और फिर बोली, डैडा पंजाबी बोलो ना। देख बाबूजी और मानू, ऐस उम्र बीच ता कले नहीं छंट सकता मैं। जो भी आ, पर हाँ ता मेरे माँ बाबूजी ना जिद्दा मर्जी ओहना ने मेरे नाम कीता, पर पुत्तर होन का फर्ज मैनू ही निभाना है। फिर जदों तुसी दोनों मेरे बच्चे कामयाब हो जाओगे तां उहना नू पूरी शान नाल कह सकूंगा कि मेरे बच्चियां ने अपने गम ते यह मुकाम हासिल किया है। तेरी माँ भी यही चाहती सी। तापसी मुस्कुराते हुए, डैडा तुसी ना पंजाबी ही बोलिया करो, बड़े प्यारे लगदे हो। दिल्ली रह के ता पंजाबी बहुत घट बोलदे हो। ते आई प्रॉमिस मैं हुण बहुत मेहनत करांगी ते हमने दम ते कामयाबी हासिल करांगी। ते की पता टाइम दे नाल दादू दादी भी सुधर जानते मेरे लिए ते युग के लिए चंगा सोचन लग जान। विकास जी ने हंसते हुए अलमारी खोली और एक लिफाफा निकाला और तापसी को दे दिया। विकास जी, ये जानकी और मैंने मिलकर तेरे लिए लिया था। 4 साल पहले जब तू 10वीं में थी तभी जानकी की मौत हो गई। ये कल तू पहनकर महाशिवरात्रि है, तेरे महादेव का दिन है। कल शाम जाने से पहले आरती करके जाना और पूरा दिन मंदिर में रहना। तुझे पसंद है ना? तापसी, पर दादी दादू? विकास जी, घर से तू सुबह ही निकल जाना। वो तो कभी मंदिर जाते ही नहीं है, घर में ही अब पूजा करते हैं, तो तू चली जाना।
तापसी, जी डैडा। विकास जी, चल तू यहीं सो जा, मैं नीचे ही सोता हूँ, बाबूजी के साथ वाले कमरे में। विकास जी तापसी ने सर पर हाथ रख नीचे चले गए और तापसी वो सूट खोलकर देखने लगी। पर सबिम ने दोनों की सारी बातें सुन ली थी। वो फोन पर बात करने अपने कमरे से बाहर निकला था, पर विकास जी की आवाज़ सुनकर रुक गया और उसने तापसी का दुख जानने के लिए वहीं रुकना सही समझा। वो चुपचाप अपने कमरे में आ गया और बेड पर बैठ गया। सामने युग और तापसी के हंसते हुए होली की तस्वीर लगी हुई थी। सबिम प्यार से उस तस्वीर को देखने लगा जिसमें तापसी बहुत खुशी से युग को रंग लगा रही थी और हंस रही थी। अब सबिम का ध्यान उसके कमरे की ओर गया। एक साइड युग का बेड था और एक तरफ तापसी का। दोनों की तस्वीरें लगी थी दीवारों पर। दोनों बेड के बीच में सामने दो अलग अलग अलमारी थी। फिर दूसरी ओर वॉशरूम बना हुआ था। कमरा बड़ा था। एक साइड पर कंप्यूटर टेबल था और एक तरफ स्टडी टेबल। चीज़ें ज़्यादा महंगी तो नहीं थी, पर बहुत अच्छे से संभाल के की गई थी। सबिम ने तापसी की कुछ तस्वीरों की फ़ोटो क्लिक करी और कुछ सोचने लगा। तभी दरवाजे पे किसी की खटखटाने की आवाज़ सुनी तो उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने तापसी खड़ी थी। तापसी थोड़ा झिझक से, आप सो तो नहीं गए थे? सबिम, नहीं, क्या हुआ, कुछ काम था? तापसी, हाँ, वो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सबिम सर हिलाकर थोड़ा पीछे हो गया तो तापसी अंदर आ गई। फिर युग वाली साइड पर सारा कुछ देखने लगी। फिर उसकी अलमारी से कुछ निकालकर बेड पर बैठ गई। सबिम भी सामने कुर्सी पर बैठ गया और उसे देखने लगा। कुछ देर बाद तापसी बोली, ये बॉक्स देख रहे हैं सर आप? ये मेरा और भैया का सपनों का बॉक्स है। मैंने और भाई ने अपने सपने इसमें बंद किए थे। हम दोनों हर साल अपने जन्मदिन पर इसमें अपना सपना लिखकर डालते थे। कभी खोला नहीं था इसे। सोचा जैसे जैसे हमारे सपने पूरे होंगे हम इसमें से वो चिट निकालकर फाड़कर हवा में उड़ा देंगे। पर अभी तक हम दोनों में से किसी ने इसे खोला ही नहीं। तापसी फिर कुछ देर उस बॉक्स को देखती रही, फिर अलमारी में वापस रख दी। तापसी, सॉरी सर, आपको भी बोर कर दिया, गुड नाइट। तापसी इतना बोलकर जाने लगी तो सबिम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। सबिम तापसी के सामने आ गया और हाथ छोड़ दिया। सबिम, तो तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझती कि कुछ उससे शेयर कर सको? और किसने कहा कि तुम्हारी बातों में मैं बोर हो रहा हूँ? तुम बता सकती हो, मुझे तुम्हारा हक है, मेरा मतलब दोस्त होने के नाते। तापसी, हाँ, वो मैं समझती हूँ आपको दोस्त, और मैं धीरे धीरे से आपको सब बता दूंगी, पर अभी नहीं। सब्य मुस्कुराकर, रिलैक्स, जाओ सो जाओ, गुड नाइट। तापसी गुड नाइट बोलकर साथ वाले कमरे में चली गई। सब्यम ने उसके जाने के बाद दरवाजा बंद कर धीरे से अलमारी से वो बॉक्स निकाला और किसी तरह से कुछ देर लगाकर खोल ही लिया। फिर उसमें से तापसी और युग दोनों के सपनों की पर्चियों को अलग अलग किया और फिर फोन पर फोटो क्लिक करके वापस उसमें डाल दिया। फिर कुछ देर तक तापसी की फोटो को देखकर सो गया। सुबह हो गई और तापसी ने पहले सबके लिए नाश्ता बना दिया, फिर नहाकर अपने मम्मा डैडा का दिया हुआ तोहफा पहना और फिर सबिम के कमरे की ओर देखने लगी। तापसी बड़बड़ाते हुए, यूनी में तो सर इतनी जल्दी उठकर रनिंग पर आते थे, पर आज तो 8 बज रहे हैं और सर का कुछ अता पता ही नहीं। तापसी नीचे चली गई और सबको खाना देकर मंदिर चली गई। तापसी ने मंदिर जाकर पूजा की और सभी मोहल्ले वाले उसे देखकर हैरान थे। इस रूप में कभी किसी ने उसे देखा ही नहीं था। पुजारी जी ने उसे खुशी से पूजा करने दी, फिर प्रसाद दिया। तापसी घर की ओर निकल गई। सब्यम कुछ देर पहले ही उठा था और नहाकर तैयार हो गया, उसे भी आज ही निकलना था। नीचे की ओर जाने लगा तभी तापसी घर के अंदर आई। सब्यम ने सीढ़ियों से उसे देखा तो वहीं रुक गया। पहली बार वो तापसी को ऐसे देख रहा था। हरी चूड़ीदार, लाल लॉन्ग कुर्ता, ऊपर से हरी बनारसी चुन्नी, बाल गीले थे तो खुले छुड़े थे। आज पहली बार कानों में झुमके थे जो चलने से हिल रहे थे और तापसी ने गालों को छू रहे थे। उसका गेहुआ रंग आज और निखर कर सामने आ रहा था। माथे पर पूजा का टीका लगा था। तापसी का कुर्ता पूरी बाजू का था जिससे उसके घाव के निशान नहीं दिख रहे थे। तापसी ने जब सब्यम को खड़ा देखा तो उसके पास आ गई। सब्यम, तुम? कैप्टन, ये सब, ये लोग? तापसी, ये सब छोड़िए, महाशिवरात्रि के
आपको बधाई हो सर। तापसी ने प्रसाद आगे कर दिया। सभ्यम, तुम्हें भी, पर मैं प्रसाद नहीं खा सकता। मेरे महादेव के लिए व्रत रखा है। तापसी, हैं? आप भी व्रत रखते हो? सभ्यम उसके पास आते हुए, क्यों, मैं नहीं रख सकता? तापसी, आपको देखकर लगता नहीं है। सभ्यम तापसी के थोड़ा और पास आ गया और उसे ध्यान से देखने लगा। तापसी फिर से सभ्यम के सामने नर्वस हो गई। सभ्यम ने तापसी के कान के पास जाकर बोला, तुम अभी तक मुझे जानते ही कितना हो कैप्टन। इतना बोलकर वो नीचे उतर गया और तापसी वहीं खड़ी रह गई। तापसी को दादी की आवाज़ सुनी तो वो भी नीचे आ गई। दादी दादू तापसी को देख रहे थे। तापसी, दादू, मैं आज ही वापस जा रही हूँ। दादू ने उसके सर पर हाथ रखा और दादी ने भी हल्के से गले लगा लिया क्योंकि विकास जी वहीं पर थे। तापसी अपना सामान लेकर जाने लगी तो सभ्यम भी सामने सामान के साथ खड़ा था। उसने बाकी का सामान जो लिया था वो भेज दिया था। जाना तो उसे भी कार से ही था, पर अब तापसी के साथ जाने का सोचा। सभ्यम ने भी सबको बाय किया, पर तापसी पहले ही निकल गई और बाहर अगले चौक वाले मंदिर में जाकर रुक गई और वहीं पर जाकर फिर से माथा टेकने लगी। जैसे ही पीछे मुड़ी किसी से टकरा गई तो सर उठाकर देखा तो सभ्यम था। तापसी, आप? सभ्यम, हाँ, क्यों, मैं मंदिर नहीं आ सकता? तापसी, हाँ हाँ, नहीं, मेरा मतलब नहीं, आप जाओ माथा टेक लो। सभ्यम हंस कर आगे चला गया, फिर पीछे मुड़कर तापसी को बोला, अब यहाँ से पहले मत भाग जाना। आगे के सफर दोनों का साथ में ही होगा और साथ में ही चलेंगे अब से। तापसी अब उसको देखती रह गई और वो महादेव के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तापसी के कदम भी अपने आप ही उसकी ओर बढ़ गए और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। आज सभ्यम उसे रोज से ज्यादा ही अच्छा लग रहा था। नेवी ब्लू रंग की शर्ट, काली जीन्स, एक हाथ में घड़ी पहनी थी और एक में चांदी का कड़ा पहना था जिसमें अंत में महादेव के त्रिशूल जैसा बना था और डमरू भी बना था। आंखें बंद थी पर चेहरे पर मनमोहन मुस्कान थी। तापसी तो हाथ जोड़े एकटक उसे देखती रही, सभ्य मन में, हे मेरे भोलेनाथ, मेरे महादेव, आप तो जानते ही हो कि कैप्टन से, मेरा मतलब तापसी से प्यार करता हूँ। कितना करता हूँ ये तो मैं भी नहीं बता सकता। कल सब कुछ जानने के बाद तो और प्यार बढ़ रहा है उसके लिए। वो है ही है इतनी प्यारी, सबका इतना सोचती है। मैं उसका हर सपना, हर चाहत पूरी होते देखना चाहता हूँ। आज से पहले मैं मॉम, डैड, मेरे तीनों दोस्तों के लिए, पर आज मैं मेरी तापसी के लिए भी आपसे उसकी खुशियाँ मांगता हूँ। आप मेरे व्रत का फल भी उसे दे देना मेरे महादेव। चलिए बाकी की बातें बाद में कर लेंगे। अब मैं अपनी तापसी की ओर भी आज थोड़ा सा ध्यान दूंगा। बाय। सभ्यम ने आंखें खोली और तापसी को अपनी ओर देखते पाया। सभ्यम, क्या है, ऐसे क्यों घूर रही हो? तापसी, आप इतना भी क्या मांग रहे थे, बहुत लालची लग रहे हो आप तो। सभ्यम, बस हाँ, मेरा मेरे महादेव से चलता रहता है। तुम बताओ, सुबह भी आई थी, अब भी फिर से। लालची तो तुम लग रही हो जो बार बार उनको याद दिलाने आती हो कि मेरे बारे में भी सोचो। अब भोलेनाथ। सभ्यम बड़े ही ड्रामे से बोल रहा था तो तापसी खिलखिलाकर हंसने लगी तो सभ्यम बस उसे देखने लगा। तापसी हंसते हुए, चलो अब चलिए। सभ्यम, पर कहाँ, अभी हमारी ट्रेन शाम को है, तो तब तक दिल्ली ही घुमा दो। तापसी, पर आज खा नहीं सकते कुछ, और यहाँ पर हर जगह पर खाने पीने। हाय यार, सोच कर ही कुछ हो रहा है। नहीं, अगली बार कभी घुमा दूंगी, अभी चलते हैं ना। सब चलते हुए, चटोरी हो पूरी। वैसे कल खाना बड़ी यम्मी था। यम्मी से याद आया वीरू, यम्मी और बॉक्सर कभी खाएंगे ना, तुम्हारे हाथ का तो बस तुम्हारे फैन ही बन जाएंगे। तापसी फ्लो फ्लो में, अच्छा जी, आप तो बने नहीं। फिर मुंह पर हाथ रख देती है। तब तप्पू, तू बिना कुछ भी बोल जाती है। सभ्यम गंभीर होकर, किसने कहा कि मैं तुम्हारा फैन नहीं हुआ? कल रात यही तुम्हारा फैन नंबर 1 हूँ। सारा, सांची और मनु आज संडे का शॉपिंग कर निकले थे। सांची ने व्रत रखा था, बस सारा और मनु ने नहीं, तो दोनों सांची को तंग कर रही थी। शॉपिंग के लिए मॉल गई तो वहाँ विराज, विराट और यमी मिल गए।
फिर सब मिलकर एक कैफे में बैठ गए। सांची थक गई थी तो सर टेबल से टिकाकर आंखें बंद कर ली। यमी ने पूछा तो सारा ने कह दिया कि उसका व्रत है। विराज को कुछ कपड़े लेने थे तो वो सारा को साथ ले गया उसकी पसंद का कुछ लेने के लिए, तो सारा भी मुस्कुराहट के साथ उसके साथ चली गई। यमी और बीरू ने ऑर्डर दे दिया। मनीषा को उसकी कोई दोस्त दिख गई तो साची को बताकर चली गई। साची ने सर उठाकर देखा तो वीरू और यमी बड़े मजे से बर्गर खा रहे थे। साची का मुंह बन गया। साची धीरे से, हे भोलेनाथ माफ करना पर क्या करूं, सामने देखकर खाना कुछ कुछ हो रहा है। वीरू ने सुन लिया और दबी हंसी हंसने लगा। यमी, अरे साची कुछ तो बोलो यार। साची, हाँ हाँ बोलती हूँ, ये बर्गर है, इसमें व्हाइट सॉस है, टिक्की है, चीज है, बहुत यमी है। यमी सर, है ना? सांची बड़ी प्यार से दोनों के बर्गर को देख रही थी। यमी को तभी एक हॉट लड़की दिख गई तो उसके पीछे भाग गया। विराट बड़े मजे से सांची के सामने खाने लगा। सब्यम के इतना बोलते ही तापसी उसे देखने लगी। सब्यम, सच्ची मैं तो तुम्हारे खाने का फैन नंबर 1 हूँ। माँ और माई के बाद तुम्हारे हाथ के खाने की तारीफ कर रहा हूँ। तापसी मन से तो खुश हो गई पर बाहर जाहिर नहीं होने दिया। अच्छा आप चले, कुछ देर तक हम लोग स्टेशन के पास एक पार्क है वहीं चलते हैं, वहां कम ही लोग होते हैं। दोनों वहीं चल दिए। वहीं पर एक जगह पर बैठ गए। सब्यम ने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखता रहा तो तापसी ने ही बोलना शुरू किया। वो सब बताती गई अपने दादा दादी, भाई, माँ, पापा सबके बारे में। सब्यम बड़े ध्यान से सब सुन रहा था और तापसी के चेहरे पर आए गए भाव देख रहा था। उधर सांची विराट को घूरने लगी जब उसने दूसरा चीज बर्गर और फ्राइज ऑर्डर किया और खाने लगी। सांची, आपको आज लगता है ज्यादा ही भूख लगी है, कैसे खा रहे हो? विराट, कैसे क्या, मजे से खा रहा हूँ। सांची बेजारगी से, आपको ना पाप लगेगा किसी के सामने ऐसे खाना। विराट, तो खा लो, तुम भी मना नहीं किया है मैंने। सांची चिढ़कर, क्या है, नहीं खा सकती ना? खा सकती तो आपसे छीनकर भी खाने लगती। विराट को बड़ा मजा आ रहा था। तभी सारा का फोन आया कि वो सब नीचे ही हैं तो तुम दोनों भी आ जाओ। विराट ने हाथ में बर्गर पकड़ा और साची के साथ चल पड़ा। दोनों लिफ्ट में थे। साची विराट को खाते नहीं देखना चाहती थी तो उसके आगे खड़ी हो गई। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही थी तो साची विराट के सट करके ही खड़ी हो गई थी। विराट भी खा चुका था। सांची का सर विराट के गले तक आ रहा था। विराट उसके बालों की खुशबू में खो सा गया था पर सांची के साथ खड़ा लड़का उसे गलती से बार बार छू रहा था, फिर सॉरी बोल देता। विराट ने जब देखा तो उसे गुस्सा आ गया। जैसे वो लड़का फिर से सांची की कमर को हाथ लगाने लगा तभी सांची ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से मोड़ दिया। उस लड़के की तो हालत खराब हो गई, न चिल्ला सकता था न कुछ बोल सकता था। विराट को तो हंसी आ गई। सांची, अब कुछ भी गलती से नहीं होगा, हाथ संभालो अपना। वो तो सीधा खड़ा हो गया। दूसरे फ्लोर पर एक और मोटा सा आदमी आ गया तो सांची विराट से बिल्कुल चिपक से खड़ी गई। विराट ने दोनों हाथों से उसके आसपास बाहों का घेरा बना दिया पर उसे हाथ नहीं लगने दिया। सांची और विराट एक दूसरे को देख नहीं रहे थे पर दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। नीचे आकर दोनों बाहर आए तो कुछ नहीं बोले एक दूसरे से, बस सीधा जाकर अपने दोस्तों के पास खड़े हो गए। बाहर जाकर मनीषा ने आइसक्रीम खाने की जिद की तो सभी खाने चले गए। सांची को बाहर एक मेहंदी लगाने वाला दिख गया तो वो दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाने लगी। विराट और यमी नहीं गए और ना ही सांची। तीनों कार में बैठ गए। तभी सांची का फोन बजा पर सांची ने बेचारगी से दोनों की ओर देखा तो यमी ने उसके बैग से फोन निकालकर ऑन कर स्पीकर पर लगा दिया। सांची के पापा जेठालाल, તમે કેમાં છો? तुम कैसी हो? सांची, ठीक छे पापा। छू बात छे, इस वक्त आपका फोन? जेठालाल, तमे याद करूँ छू, तेरा व्रत भी है। सांची, हाँ पापा व्रत तो है पर आधा दिन तो निकल गया है, बाकी भी निकल जाएगा। मम्मी कहीं अच्छे? जेठालाल, वो तेरी नानी मतलब मेरी सास के पास अहमदाबाद गई हैं। सांची, अच्छा। जेठालाल, सुन एक बात करनी है। सांची, सुबात छे पापा। जेठालाल, वो तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सांची गुस्से से कुछ बोलने लगती है पर पहले ही उसके पापा बोलते ही, जेठालाल पहले पूरी बात सुन ले। तेरा दोस्त था ना बचपन का जिग्नेश, उसका आया है।
अरे अमेरिका से पढ़कर आ गया है और एक बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गई है। और सबसे अच्छी बात है कि वो खुद चाहता है कि तुम पढ़ो। बोल रहा था कि अगर तू मानी तो अभी बस सगाई शादी बाद में ही होगी। तू सोच ले। वैसे मैंने तेरा नंबर उसे दे दिया है, तू बात कर लेना। और हाँ, गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से। सांची चिढ़कर, पर पापा। जेठालाल, देख ले बेटा, बहुत अच्छा परिवार है, इतने सालों की दोस्ती है। सांची धीरे से, जी पापा। जेठालाल, चल बाय। फोन कट जाता है। दोनों लड़के मतलब यमी और वीरू की ओर मुंह खोले देख रहे थे। फिर एक दूसरे को देखने लगे कि फोन पर मैसेज आ गया है। यमी ने बिना पूछे ही खोल लिया तो जिग्नेश का ही था। जिग्नेश, नमस्ते सांची जी। नहीं, सॉरी, जय श्री कृष्णा। विराट और यमी हंसने लगे। यमी सांची के कंधे पर हाथ रख, यार सांची, तू तो गई रे। विराट, अरे नहीं नहीं सांची जी, जय श्री कृष्णा। सांची गुस्से से, चुप दोनों, एकदम चुप। यमी तो चुप हो गया, पर विराट तो बस हंसे जा रहा था, ये सोचकर कि कोई गधा जैसा ही होगा और सांची उसकी बैंड बजाएगी। तभी उसके पापा ने जिग्नेश की फोटो भेज दी। तीनों ने फोटो देखी, फिर आंखें फाड़े एक दूसरे को देखने लगे। तापसी ने सभ्यम ट्रेन में बैठ गए थे और तापसी बहुत अच्छा महसूस कर रही थी सभ्यम को सब बताकर। दोनों एक साथ बैठे थे और सामने ही एक नया शादीशुदा जोड़ा बैठा था। ट्रेन चल पड़ी। सामने वाला लड़का अपनी पत्नी का कभी हाथ पकड़ता, कभी पैर से पैर सहलाता। तापसी को बहुत अजीब लग रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। शबनम ने तापसी को देखा तो वो बस बोलने ही वाली थी कि शबनम ने उसके सर पर अपना कंधा रख दिया और आंखें बंद कर दी। फिर धीरे से बोला, उसकी शादी हुई है नई नई और लगता है अरेंज ही है। दोनों को पास रहने का भी टाइम नहीं मिला लगता है। छोड़ो, जाने दो और सो जाओ। व्रत है, थक गई होगी, प्लीज मान जाओ। तापसी ने आंखें बंद कर ली, पर सर सीट से लगा लिया। शबनम ने मुस्कुराकर तापसी को देखा, फिर सामने बैठे जोड़े को, जो एक दूसरे को बड़े प्यार से पर संकोच से देख रहे थे और हाथ पकड़े बैठे थे। शबनम उनको देख मुस्कुरा दिया, फिर आंखें बंद करके बैठ गया। धीरे धीरे तापसी का सर अपने आप ही उसके कंधे पर आ गया और उसका हाथ शबनम की बाजू पर। यह महसूस कर शबनम मन ही मन मुस्कुरा उठा। तेरे छूने से ये दिल और भी जज्बाती हो गया। अब चाह कर भी ये जज्बात रोक नहीं सकता। लोग सोचते हैं कि मैं तो एक समा हूं, पर तेरे प्यार ने तो मुझे परवाना बना दिया। एक तरफ शबनम और तापसी के बीच बढ़ती नजदीकियां और दूसरी तरफ सांची की जिंदगी में आया नया रिश्ता। क्या ये सब उनकी कहानियों को जोड़ देगा या हमेशा के लिए अलग कर देगा? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।